अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आप लोग ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, और आज की वीडियो जो है अमेरिका में इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं रेडी हो रही थी फायर वर्क पे जाने के लिए। तो ये जो मेरा ड्रेस था वो गुल अहमद का था, और जो मेरी सैंडल थी वो ECS की थी, और बैग भी मेरा आई थिंक सो ECS का था। यहाँ पे हम लोग निकल चुके थे पार्क में जाने के लिए, और जो ये फायर वर्क हो रहा था हमारे घर के नज़दीक ही हो रहा था। 5 मिनट की ड्राइव थी हमारे घर से। तो वहाँ पे हो रहा था, और ये हमारी टाउनशिप करवा रही थी। और यहाँ पे मुख्तलिफ जो टाउनशिप होती हैं वो अपना अपने एरिया का फायर वर्क करवाती हैं। हमारे जो टाउनशिप है वो 4 जुलाई पे फायर वर्क नहीं करते, और वो उसके बाद जो भी वीकेंड आता है वो लोग सिलेक्ट करते हैं और वीकेंड पे करते हैं, और वो लोग सैटरडे वाले दिन ही करते हैं। हम लोग एवरी ईयर ही जाते हैं। अच्छा, जब भी आप अगर किसी ऐसी जगह पे जाओ तो हम लोग तो अब एवरी ईयर जा रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम हम लोग भी गए थे, तो हम लोग यहाँ पे पार्किंग में फंस गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग होते हैं। तो आपको स्टार्ट में ही अपनी गाड़ी ऐसी जगह पे खड़ी करनी चाहिए कि आपको निकलने में आसानी हो। स्टार्ट में आपको अगर चलना भी पड़ जाए तो कोई बात नहीं है, आप वॉक कर लो, क्योंकि अगर फिर आपकी गाड़ी फंस जाए तो आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, और निकलते हुए सब लोग एक साथ में निकलते हैं। और यहाँ पे हम लोग ज़रा जल्दी आ गए थे। वैसे हम लोग जब भी आते हैं ज़्यादातर हम लोग लेट ही आते हैं, क्योंकि हमें फायर वर्क ही देखना होता है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि ये इन लोगों ने बैंड वगैरह भी मंगवाए होते हैं। तो लोग आए हुए होते हैं फैमिलीज़ के साथ, बच्चों के साथ, और बच्चों के प्ले एरिया भी यहाँ पे बने हुए होते हैं, और फूड वगैरह भी होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत शदीद गर्मी थी, तो हम लोग यहाँ पे एक साइड पे बैठ गए थे, और भी काफ़ी लोग बैठ गए थे दरख्त के साए में। हम लोगों ने यहाँ पे हम लोग साथ में मैट वगैरह लेके आए थे। अगर आप लोग भी आएँ तो साथ में आप लोग या चेयर अपनी फोल्डिंग चेयर आप साथ लेके आओ, या कोई भी मैट वगैरह आप अपने साथ लेके आओ, और खाने पीने की भी चीज़ें आप अपने साथ में लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे मिलता तो सब कुछ है। और लेकिन मैं भी यहाँ पे अपने साथ चिप्स वगैरह लेके गई थी, पानी लेके गई थी, सोडा लेके गई थी, और मैंने कहा अगर हमें कुछ चाहिए होगा तो हम बाहर से ले लेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे लेने गई तो इतनी शदीद धूप थी, इतनी शदीद धूप थी कि बिल्कुल ना धूप के ऊपर ना कुछ नज़र आ रहा था, और चक्कर आ रहे थे, इतनी शदीद गर्मी थी इस दिन। मगर यहाँ पे लोग इस तरह एंजॉय कर रहे थे, और उनको पता ही नहीं था गर्मी का, और हमारा गर्मी से बुरा हाल था, और इसीलिए हम लोग एक साइड पे जाके बैठ गए थे। और हमारे साथ बहुत से लोग ऐसे थे जो साइड पे जाके बैठ गए थे। और यहाँ पे बैंड भी आता है एवरी ईयर, और वो लोग गाने वगैरह गाते हैं, और लोग उसके साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, डांस कर रहे होते हैं। लोग फूड वगैरह भी यहाँ पे एंजॉय कर रहे होते हैं। और फायर वर्क जो होता है वो जिस वक्त अंधेरा होता है उस वक्त वो लोग स्टार्ट करते हैं। 9:30 पे स्टार्ट करते हैं, और 10 o'clock तक हाफ आवर के लिए फायर वर्क होता है। और यहाँ पे ये मैंने मैंगो आइसक्रीम ली थी, और बहुत मज़े की थी ये आइसक्रीम, यम्मी थी। और माशाल्लाह से ये बेबी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बेबी गर्ल। जिस तरह पाकिस्तान में 14 अगस्त आती थी तो हम लोग घर को बहुत ज़्यादा डेकोरेशन घर की करते थे, और झंडे वगैरह लगाते थे। और उसी तरह ये लोग भी अपने घरों को बहुत अच्छी तरह से डेकोर करते हैं, और बहुत इंजॉय करते हैं। लास्ट टाइम हमारा प्लान बना था कि हम लोग न्यू जर्सी जाएं फायर वर्क पे, लेकिन इतना ज़्यादा क्राउड होता है और इतनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, और फिर न्यूयॉर्क की इससे भी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, तो इसीलिए हम लोग अवॉइड करते हैं कि वहाँ जाना। और इन दिनों हॉलीडेज़ होते हैं बच्चों के, और लोग वेकेशंस पे जाते हैं, तो जिसकी वजह से हर चीज़ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, स्पेशली न्यूयॉर्क के होटल। अगर वहाँ की प्राइस होटल की $100 है, $150 है, तो वो ऐसे स्पेशल दिनों में इंडिपेंडेंस डे पे या न्यू ईयर पे इनकी प्राइस डबल ट्रिपल हो जाती है।
$400-500 पर नाइट के वहाँ पे हो जाते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है। ये वो वाले होटल होते हैं जहाँ पे नज़दीक फायरवर्क होना होता है और इसीलिए यहाँ पे लोग बहुत जाते हैं, तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। आप कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी स्टेट में चले जाओ, यहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है और जगह जगह आपको पुलिस वाले खड़े हुए मिलते हैं और जो कि लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होते हैं। आप लोगों में से किसी ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में आपको बहुत सी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी अमेरिका के बारे में, और आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी। आप लोग भी देखें अमेरिका में लोग कैसे इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं और एंजॉय करते हैं, और आप लोग भी हमारे साथ फायरवर्क को एंजॉय करें। और यहाँ से हम लोग बस फायरवर्क एंड ही था और बस हम लोग उठ गए थे और यहाँ पे हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे थे और गाड़ी भी हमने सबसे लास्ट में खड़ी की थी और वो लास्ट में मैंने आप सब पहले ही बता दिया था। वो हम लोगों ने गाड़ी इसलिए वहाँ पे खड़ी की थी, वहाँ से हमारे लिए निकलना इजी होता और हम लोग इजीली निकल गए थे और 5 मिनट में हम अपने घर में बैठे हुए थे। और अगर हम लोग फंस जाते और अगर हम लोग आगे जाके गाड़ी को खड़ा करते, आगे जगह थी, पार्किंग अभी थी क्योंकि हम लोग बहुत जल्दी गए थे, लेकिन हम लोगों ने अपनी गाड़ी को वहाँ नहीं खड़ा किया। हमने वॉक करना बेहतर समझा क्योंकि हमें पता था निकलते टाइम बहुत रश लग जाएगी। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।